प्रबुद्ध जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरा और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 17 की व्याख्या करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य के अभाव के कथन को समझाया है कि जो आत्मज्ञानी होता है उसको कोई कर्तव्य करना शेष नहीं रह जाता है, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह से लिखा है। यह तू आत्मरति एव शयात्म आत्मतृप्त च मानवः आत्मानि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में रम जाता है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए फिर कोई भी कर्तव्य नहीं है। That man verily who rejoice only in the self, who is satisfied with the self, who is contented in the self alone, for him there is nothing to do. इस बात को समझने के लिए हमें कुछ ऐसे भी जानना आवश्यक है कि जो मनुष्य आत्मा में रत, आत्मतृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य रहे ही नहीं जाता। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब तक अव्यक्त हम बात करते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे फिर हम किसे ढूंढेंगे? उसके आगे तो हमारी आध्यात्म की यात्रा समाप्त हो जाती है। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है और न ही किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी का चित्रण भगवान आगे के श्लोकों में भी करते हैं। अब यदि हम इसी बात को आध्यात्म के हिसाब से भी समझना चाहें तो उसको ऐसे समझा जा सकता है कि यहाँ तू पद पूर्व श्लोक में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य के कर्तव्य के द्वारा सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की विलासिता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रीति और अपनी प्रीति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री, पुत्र, परिवार आदि से तृप्ति, भोजन, अन्न जल से संतुष्टि और धन से मानता है। परंतु इसमें इनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण होती है और न ही वह निरंतर रहती है, वह बदलती रहती है। कारण है कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक सा रहने वाला, चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य यह है कि स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। अतः स्वयं की प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है? किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती। यह सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षण प्रतीत होता है और एक दो संतान होने के बाद वह नहीं रहता। और वृद्धावस्था में तो स्त्रियां या पुरुष एक दूसरे के लिए यहाँ तक यह कह देते हैं कि यह बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है या यह बुढ़ी मर जाए तो अच्छा है। भोजन से प्राप्त तृप्ति भी कुछ समय के लिए प्रतीत होती है और कुछ समय बाद नहीं होती।
मनुष्य को धन प्राप्ति भी जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह क्षणिक है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। एक लक्ष्य पूरा हुआ तो उसका लक्ष्य का क्रम बढ़ जाता है, इसीलिए कमी निरंतर बनी रहती है। तात्पर्य यह है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं में तृप्ति और संतुष्टि केवल प्रतीत तो होती हैं, वास्तव में होती नहीं है। होती तो पुनः अरति, अतृप्ति और असंतुष्टि नहीं होती। स्वरूप के प्रति तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध। स्वरूप सत्य है, सत्य में कोई अभाव नहीं होता। न अभावो विद्यते सत, यह गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना चुके हैं। और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। कामना का जन्म कब होता है? जब हमें लगता है कि यह चीज मेरे पास नहीं है या इस चीज का अभाव है। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है, परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में ढूंढने लगता है। इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने से लगता है। कामना कर लेने के बाद वह वस्तु धनादि मिलती है, तब मन की स्थिति कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना पैदा होने में चली जाती है और यह अवस्था निष्काम हो जाती है, और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है। परंतु उस सुख में मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है, तथा उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि नाम से कहा गया है। अगर वस्तु की प्राप्ति से सुख होता तो उसके मिलने के बाद वस्तु के रहते हुए सदा सुखी रहता, दुखी कभी नहीं होता, किंतु ऐसा है नहीं। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि साधक तो उसे सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं, परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति को दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखें तो उसको शीघ्र ही स्वतः शुद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। सकाम मनुष्यों को कर्मयोग अधिकारी कहा गया है। कर्मयोगस्तु कामिनाम। सकाम मनुष्यों की प्राप्ति प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है। अतः कर्म द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुष की स्थिति वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में न होकर अपने आप में, अपने स्वरूप में हो जाती है, और जो स्वरूपत पहले से है। वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग न होते हुए संसार के संबंध अलग अलग प्रतीत होती हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों एक ही तत्व में हो जाती हैं। भगवान इस श्लोक में 2 बार तथा आगे के 18वें श्लोक में 1 बार 6 पद का प्रयोग किया है। इससे भाव यह होता है कि कर्मयोग की प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्यों के लिए कर्तव्य कर्मों का विधान किया गया है। उस उद्योग में उसी के लिए हमें यह जानना, यह समझना बहुत आवश्यक है, और जब तक हम उन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग अथवा भक्ति योग के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यही मनुष्य के जीवन की सफलता है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचित मात्र अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने आप में अभाव समझकर और संसार में
मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता है, परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणियों के लिए, माता पिता, स्त्री पुरुष, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। अतः स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती, जो भी क्रिया होती है वह संसार से संबंध की होती है और सांसारिक वस्तु द्वारा ही होती है। जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुषों में कोई अभाव नहीं होता तो फिर उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। यहाँ तस्य कार्य न विद्यते पदों का अभिप्राय यह नहीं है कि महापुरुष की कोई क्रिया होती ही नहीं, कुछ भी करना शेष रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती हैं। जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना क्रियाएं स्वतः प्रकृति में होती हैं, ऐसे ही उस महापुरुष द्वारा शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएं कृत स्वाभिमान न होने के कारण स्वतः होती रहती हैं। अतः हमें इस श्लोक से यह जानने को मिलता है कि जब हम आत्मा में विलीन या आत्मा अपने आप में तृप्त होने लगती है, हम आत्मा में रमण करने लगते हैं, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारे लिए कोई भी कर्तव्य या कोई कर्तव्य बोध शेष ही नहीं रहता। इस आज के 17वें श्लोक से हमें यह दो शिक्षाएं वर्तमान युग में मिलती हैं कि जो आत्मा में आनंद उठाता है, जो अपनी यात्रा कर्म से लेकर के और अपनी विजडम तक ले जाता है, वह सदैव संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अतः वह सदैव परोपकार की बात करता है, वह स्वार्थ से उठकर परोपकार में चला जाता है। नंबर 2, यही मानव का अल्टीमेट अंतिम लक्ष्य है कि वह अपने स्वरूप में ही सत्य चित आनंद में ही आनंद ले। जब वह परमात्मा में आनंद लेने लगता है और आत्मा में आनंद लेने लगता है और आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में बदल जाती है, तो उसका अंतिम लक्ष्य पूरा हो जाता है और वह स्वयं विलीन हो जाता है। अर्थात वह अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी निष्काम भाव से कर्तव्य करके अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है। आज के इस 17वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आपसे 18वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।